दोस्तों WWE के 10 ऐसे रेसलर जिसको WWE वाले कभी भी अपनी कंपनी से रिलीज नहीं करेंगे, और अगर इनमें से किसी भी रेसलर को WWE वालों ने रिलीज कर दिया तो समझो WWE पूरी तरह से खत्म भी हो सकती है। वह कौन से 10 लकी रेसलर हैं, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को उनके बारे में बताऊंगा। बस आप सब अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा की आप सभी ने देखा ही होगा कि पिछले 2-3 सालों में WWE वालों ने बहुत सारे बड़े बड़े रेसलर तक को भी WWE से रिलीज कर दिया है। यहाँ तक कि इंडिया के जितने भी WWE में रेसलर थे उन सभी को WWE से रिलीज कर दिया गया था। उन सभी के बारे में सुनकर हम सभी को बहुत ही बुरा लगा था। लेकिन दोस्तों, WWE में अभी के टाइम कुछ ऐसे भी रेसलर हैं जिनको WWE वाले कभी भी अपनी कंपनी से रिलीज नहीं करेंगे। आइए बताते हैं वह कौन से रेसलर हैं। नंबर 10 पर नाम आता है R-Truth का। जी हाँ दोस्तों, WWE में एक ऐसे रेसलर R-Truth हैं जो हमेशा से ही फैंस को हंसाने में कामयाब रहते हैं, और R-Truth जॉन सीना को अपना आइडियल मानते हैं। और अभी जॉन सीना के हील टर्न से R-Truth थोड़ा दुखी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, R-Truth किसी भी टाइम किसी भी सिचुएशन में अपने फैंस को खुश करने की काबिलियत रखते हैं, और ऐसा काम R-Truth अपने रिटायरमेंट होने तक करते ही रहेंगे, क्योंकि ऐसा काम शायद ही कोई दूसरा रेसलर कभी कर पाए, और शायद इसीलिए WWE वाले कभी भी R-Truth को अपनी कंपनी से रिलीज नहीं करेंगे। नंबर 9 पर नाम आता है शार्लेट फ्लेयर का। जी हाँ दोस्तों, शार्लेट फ्लेयर फीमेल डिवीजन की एक ऐसी फीमेल रेसलर हैं जो अभी के टाइम की सबसे बड़ी फीमेल रेसलर हैं। इसीलिए आप सभी ने देखा ही होगा कि WWE वाले शार्लेट फ्लेयर को बार बार चैंपियन भी बनवा देते हैं, और अभी तो रॉयल रंबल भी जितवा दिए हैं, और रेसलमेनिया 41 में वह चैंपियन भी बन जाएंगी। शार्लेट फ्लेयर जो कि रिक फ्लेयर की बेटी हैं, और WWE वाले जानते हैं कि रिक फ्लेयर की ही तरह शार्लेट फ्लेयर भी एक बहुत बड़ा नाम बनेंगी। इसीलिए WWE वाले कभी भी शार्लेट फ्लेयर को WWE से जाने नहीं देंगे। नंबर 8 पर नाम आता है ब्रोक लेसनर का। जी हाँ दोस्तों, आप सब ब्रोक लेसनर का नाम इस लिस्ट में सुनकर हैरान हो सकते हो, लेकिन दोस्तों इसमें हैरानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ब्रोक लेसनर हमेशा से ही WWE वालों के लिए एक बैंक मनी के तौर पर काम करते आए हैं, क्योंकि दोस्तों जब WWE वालों को बड़ा मैच बनाना होता है, या बड़ा पेपर व्यू बनाना होता है, या प्रॉफिट बनाना होता है, तो वह ब्रोक लेसनर को आगे कर देते हैं, और वैसा ही रिजल्ट WWE वालों को मिल भी जाता रहा है। और अभी तो ब्रोक लेसनर पर इतने सारे एलिगेशन भी लगे हैं, इसमें अब खुलकर ब्रोक लेसनर का नाम भी आ रहा है। लेकिन WWE वालों ने तो ब्रोक लेसनर को अभी तक WWE से रिलीज भी नहीं किया, ना ही उनके नाम को लेने पर रोक लगाई है। इसके उल्टा इसी केस में विंस मैकमैन भी फंसे थे, जिसको WWE को छोड़ना पड़ गया था, जो कि विंस मैकमैन WWE के मालिक थे। लेकिन ब्रोक लेसनर के साथ वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे वह पहले WWE से छुट्टी लेकर मजे किया करते थे, वैसे ही अभी के टाइम ब्रोक लेसनर मजे कर रहे हैं, और शायद ब्रोक लेसनर रेसलमेनिया 41 के बाद अपना रिटर्न भी कर लेंगे। और आप सब यह मान सकते हो कि ब्रोक लेसनर को भी WWE वाले कभी भी अपनी कंपनी से रिलीज नहीं करेंगे। नंबर 7 पर नाम आता है AJ स्टाइल का। दोस्तों, AJ स्टाइल ने कभी यह नहीं सोचा था कि वह एक बड़े रेसलर कभी भी बन पाएंगे। जब AJ स्टाइल ने 2016 में WWE को ज्वाइन किया था, तब उनका मानना था कि वह एक मिड कार्ड रेसलर हैं, और वह हमेशा ही एक मिड कार्ड के रेसलर ही रहेंगे। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। AJ स्टाइल एक बड़े रेसलर बने, और वर्ल्ड चैंपियन भी बने, और रोमन रेंज जैसे बड़े बड़े रेसलर के साथ मैच भी किया। आज AJ स्टाइल WWE में मौजूद हैं, और आगे भी अपने रिटायर होने तक WWE में ही रहेंगे। नंबर 6 पर नाम आता है ड्रू मैकिंटायर का। जी हाँ दोस्तों, एक बार WWE वालों से गलती हो गई थी। उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को एक टाइम पर रिलीज कर दिया था, लेकिन उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने अपने ऊपर खूब मेहनत किया, और इतनी ज्यादा मेहनत किया कि उनके ऊपर फिर से WWE वालों की नजर पड़ी, और WWE वालों ने ड्रू मैकिंटायर को अपनी कंपनी में फिर से वापस ले आए। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर रुके नहीं, वह सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ते गए, वह बड़े बड़े रेसलर के साथ मैच करते गए, वर्ल्ड चैंपियन बने, ब्रोक लेसनर को रॉयल रंबल में एलिमिनेट भी किया, और उन्हें हराया भी, गोल्डबर्ग को हराया, यहाँ तक कि रोमन रेंज को भी हराने वाले थे। लेकिन हील रोमन रेंज के सामने ड्रू मैकिंटायर ने घुटने टेक दिए थे। और जब वर्ल्ड में कोरोना महामारी आई थी, तो ड्रू मैकिंटायर ही एक ऐसे रेसलर थे जिसने WWE को अपने कंधों पर ढोया था, और अभी ड्रू मैकिंटायर WWE के सबसे टॉप के रेसलर की लिस्ट में आने वाले रेसलर हैं। ड्रू मैकिंटायर को कभी भी WWE वाले अपनी कंपनी से रिलीज नहीं करने वाले। नंबर 5 पर नाम आता है CM पंक का। जी हाँ दोस्तों, एक टाइम पर WWE वालों और CM पंक के बीच काफी ज्यादा लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से WWE वालों ने CM पंक को WWE से निकाला ही नहीं था, बल्कि CM पंक को WWE में बैंड ही कर दिया था। लेकिन अब जब WWE वाले और CM पंक के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, तो अब CM पंक WWE के साथ मिलकर अच्छी तरह से काम भी कर रहे हैं, और WWE वालों को प्रॉफिट पर प्रॉफिट भी करवा रहे हैं। और अभी तक CM पंक WWE के हर एक बड़े रेसलर के साथ भी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसे देखकर WWE वालों को यह यकीन हो गया है कि CM पंक अब बहुत ही बड़ा नाम बन चुका है, जो अगले 2-3 सालों तक हमको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट पहुंचाएगा। और अब कभी भी WWE
WWE वाले अपनी पहली गलती की तरह सीएम पंक को WWE से नहीं निकालेंगे। नंबर 4 पर नाम आता है सेथ रोलिंस का। दोस्तों सेथ रोलिंस भी आज के टाइम WWE में काफी बड़ा नाम और ब्रांड बन चुका है, जिसने WWE के हर एक बड़े रेसलर के साथ काम किया हुआ है और कई बार WWE में वर्ल्ड चैंपियनशिप बेल्ट भी जीती हुई है। और जब से सेथ रोलिंस ने WWE में अपना कदम रखा है तब से सेथ रोलिंस WWE वालों के लिए लॉयल ही रहे हैं। कितने सारे बजट कट हुए, कितने सारे रेसलर को WWE से रिलीज किया गया, लेकिन WWE वालों ने कभी भी सेथ रोलिंस को अपनी कंपनी से निकालने के बारे में नहीं सोचे हैं और आगे फ्यूचर में कभी भी सेथ रोलिंस को WWE वाले अपनी कंपनी से रिलीज नहीं करेंगे। नंबर 3 पर नाम आता है कोडी रोड्स का। दोस्तों एक टाइम पर कोडी रोड्स को WWE वालों ने दो बार WWE से निकाल दिया था, लेकिन कोडी रोड्स ने अलग अलग कंपनी में जाकर अपना नेम और फेम बनाया, जिसके बाद मजबूरन WWE वालों को अपनी कंपनी में फिर से कोडी रोड्स को लाना पड़ा। और जब कोडी रोड्स WWE में आए तो रॉयल नंबल जीते और एक बार नहीं बल्कि दो बार रॉयल नंबल को जीते और दो बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट भी किया। आज के टाइम कोडी रोड्स WWE के सबसे बड़े फेस रेसलर भी बने हुए हैं और आज के टाइम कोडी रोड्स ही एक ऐसे रेसलर हैं जो फुल टाइम WWE में आ रहे हैं और कंटिन्यू काम कर रहे हैं और WWE को चला भी रहे हैं और WWE वाले अब कभी भी कोडी रोड्स को अपनी कंपनी से कभी भी रिलीज नहीं करेंगे। नंबर 2 पर नाम आता है रोक का। दोस्तों रोक एक ऐसा नाम है जो WWE को कई दशकों से चला रहे हैं और रोक आज के सभी बड़े बड़े रेसलर और पहले के बड़े लेजेंड रेसलर के साथ काम कर चुके हैं और रोक को देखने के लिए लोग आज के टाइम लाखों रुपए खर्च करने को तैयार रहते हैं। रोक को WWE वाले क्या अपनी कंपनी से रिलीज करेंगे? उसने खुद ही WWE को कुछ सालों पहले छोड़ दिया था और हॉलीवुड मूवी में काम करने लगे थे, लेकिन WWE वालों ने हाथ पैर जोड़कर फिर से रोक को वापस लाए और रोक ने अपनी WWE में वापसी की शर्त भी रखी। अब उन्हें WWE में अपना खुद का हिस्सा चाहिए था। इस चीज पर भी WWE वाले राजी हो गए और आज रोक WWE का हिस्सा रखने वाले रेसलर भी बन चुके हैं। अब आप सब खुद सोचो, जो बंदा खुद WWE का मालिक हो तो भला उसको कौन उसकी कंपनी से निकाल सकता है। नंबर 1 पर नाम आता है रोमन रेंस का। दोस्तों रोमन रेंस ही एक ऐसा रेसलर है जिसको WWE वाले कभी भी अपनी कंपनी से रिलीज नहीं करेंगे और कभी ऐसी नौबत आ जाए कि WWE वालों को सभी रेसलर को रिलीज करना पड़ जाए तो रोमन रेंस एक ऐसा नाम होगा जो सबसे लास्ट में WWE से रिलीज होगा और ऐसा होगा तब जब WWE पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होगी, खत्म हो चुकी होगी। दोस्तों जब से रोमन रेंस WWE में आए हैं तब से वह WWE के लिए लॉयल ही रहे हैं, इसीलिए वह हमेशा विंस मैकमैन के फेवरेट रेसलर भी रहे हैं। दोस्तों रोमन रेंस ने WWE वालों को इतना ज्यादा पैसा कमा कर दिया है जिससे WWE वाले एक देश को बना सकते हैं और आगे फ्यूचर में रोमन रेंस क्या क्या करेंगे, कितना ज्यादा फायदा WWE वालों को पहुंचाएंगे या कोई सोच भी नहीं सकता। आप सब खुद सोचो, जब WWE में चैंपियन रेसलर से ज्यादा बातें उस रेसलर के बारे में हो जो चैंपियन भी ना हो, तो आप सब मान सकते हो कि रोमन रेंस के नाम का WWE में सिक्का चलता है। और अगर रोमन रेंस खुद आज के टाइम WWE को छोड़ दे तो WWE कंपनी पूरी तरह से बंद भी हो सकती है। दोस्तों मैंने जितने भी ऊपर रेसलर के नाम आप सभी को बताए हैं उन सभी में से किसी भी रेसलर को WWE वाले कभी भी अपनी कंपनी से रिलीज करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, नहीं तो भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा WWE में आ जाएगी और WWE पूरी तरह से ढह जाएगी। बाकी दोस्तों कमेंट में आप सब उस रेसलर का नाम लिख सकते हो जिसको आप सब WWE में हमेशा ही देखना चाहते हो। बाकी दोस्तों इस वीडियो को बनाने में आपके भाई ने काफी ज्यादा मेहनत की हुई है और अगर इस वीडियो पर 300 लाइक आ गए तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत का इनाम आप सभी ने मुझे दे दिया है, इसलिए आप सब वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इसी वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।